लव आरसीएम, लव योर वर्क, लव आरसीएम। सफलता पक्की है। आज की बात शुरू करने से पहले, इस टॉपिक की बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है, जितने दिन ये टॉपिक चले आप इसको काफी ध्यान से सुनिए। बीच में कोई नहीं आना चाहिए, सिर्फ मैं और आप, बीच में कोई नहीं। आज की बात शुरू करते हैं, इस टॉपिक की बात। आज का टॉपिक है सफलता पक्की है और उसका क्या सक्सेस मंत्र होता है। 3 पार्ट में हम बात करेंगे। इसमें जो पहला पार्ट है वह है बिलीव इन योर वर्क एंड योर प्रोडक्ट। आरसीएम के प्लान और प्रोडक्ट पर विश्वास कीजिए। आप जो आरसीएम का काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको आरसीएम के काम पर आपका अटूट भरोसा होना चाहिए। और आरसीएम का जो काम है वह किस पर निर्भर है? वह आरसीएम का प्लान और आरसीएम के प्रोडक्ट। मतलब आरसीएम के काम, आरसीएम के प्लान और आरसीएम के प्रोडक्ट पर आपका अटूट विश्वास। देखिए, एक मैं आपको ये एक सच्ची कहानी है माधुरी दीक्षित जी की, मैं आपको बताता हूँ। एक बार माधुरी दीक्षित जी दुबई में गई थी। उनको फ्लाइट में काफी टाइम था। अभी वो दुबई एयरपोर्ट पर वो पहुंचने वाली थी, लेकिन उन्होंने देखा काफी टाइम है तो बगल के एक मार्केट में चली। सोचा टाइम पास हो जाएगा। टाइम पास करने के लिए वो डायमंड के एक दुकान में चली। वो जो डायमंड की दुकान थी वो एक इंडियन की दुकान थी, सारे स्टाफ भी इंडियन थे। और जैसे ही वो उस इंडियन दुकान में गई तो सभी ने उनको पहचान लिया। वह जो सेल्समैन था वहां पर, उसने इनको डायमंड का सेट दिखाना शुरू किया। वहां जो सेल्समैन था उसने कई डायमंड का सेट उनको दिखाया, तरह तरह से उनको कन्विंस करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने, माधुरी जी ने कोई भी सेट पसंद नहीं किया, नहीं लिया, क्योंकि वो तो ऐसे ही थोड़ा समय था तो उसमें चली गई थी, उनको लेना नहीं था, वो चली गई थी। अब ये सारा नजारा दुकान का मालिक देख रहे थे। उन दुकान के जो मालिक थे वो सारा नजारा देख रहे थे, किस तरह से उनका जो स्टाफ है वो माधुरी जी को तरह तरह से हर तरह का सेट दिखा रहा है और माधुरी जी उसको नहीं ले रही है, पसंद नहीं कर। सारा नजारा देख दुकान के मालिक आए। उन्होंने माधुरी जी से कहा कि मैडम मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इस डायमंड की खूबी को समझाने की कोशिश आपको करता हूं। और उन्होंने कुछ सेट दिखाया माधुरी जी को। एक सेट दिखाया, 2 सेट दिखाया, 1-2 सेट उन्होंने दिखाया और इतने में ही माधुरी जी ने एक डायमंड का सेट खरीदा। अब माधुरी जी के दिमाग में एक प्रश्न आया। उन्होंने शोरूम के मालिक से पूछा कि भाई साहब मुझे एक चीज बतलाइए कि इतनी देरी से आपका सेल्समैन मुझे समझा रहा था, लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आया और आपने सिर्फ 5 मिनट समझाकर मुझे कन्विंस कर दिया और आपने डायमंड का सेट बेच दिया। क्या राज है, मुझे बतलाइए आप। तो शोरूम के मालिक ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया माधुरी जी को, जो आज मेरा टॉपिक बनने वाला है। उसने कहा, मैडम मेरा जो ये सेल्समैन है ना, 15 साल पुराना सेल्समैन है, मास्टर सेल्समैन है ये। इसके पास डायमंड के बारे में सारी जानकारी है, यह डायमंड के बारे में सब कुछ जानता है। मैं तो ये कहूंगा कि वो डायमंड के बारे में मुझसे भी ज्यादा जानता है, मुझसे भी बेहतर जानकारी है, बेहतर वो जानता है डायमंड के बारे में। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ मैडम,
He knows everything about diamond, but I love diamond. मैडम, वो डायमंड के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन मैं डायमंड को प्यार करता हूँ. आई लव डायमंड. जब मालिक को डायमंड के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, तो यहाँ जो डायमंड का सेल हुआ, यहाँ पर किस चीज ने काम किया? यहाँ पर काम किया उस दुकान के मालिक के डायमंड के प्रति प्यार ने, उनके प्यार के वाइब्रेशन ने. तो ये जो आप आरसीएम का काम कर रहे हैं, जब आप अपने काम के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने प्लान के प्रति अपना प्यार निचोड़ कर नहीं रख देंगे ना सामने वाले के सामने, तब तक बात बनने वाली नहीं. पहले तो आपको प्यार करना पड़ेगा और फिर लोगों के सामने उस प्यार को निचोड़ के रख देना पड़ेगा. अपने प्यार को निचोड़ना पड़ेगा, तो बात बनेगी. अपने प्रोडक्ट, अपने काम पर विश्वास, अपने प्रोडक्ट और अपने काम से प्यार की. तो आप के टॉपिक का पहला पॉइंट ये है कि आप जो ये आरसीएम का काम कर रहे हैं, ऊपर वाले ने आपको ये काम दिया है. ऊपर वाले ने दिया है आपको ये काम. बहुत सुंदर, बहुत शानदार काम आपको ऊपर वाले ने दिया है. ऊपर वाले ने क्यों आपको चुना? इस काम के लिए ऊपर वाले ने आपको क्यों चुना? ऊपर वाले ने आपको ही क्यों चुना? कभी सोचा आपने? सोचिए, जिनसे भी ये बिजनेस आपको मिला, ऊपर वाले ने उनको आपके पास ही क्यों भेजा? कुछ तो ऊपर वाले ने सोचा होगा कि आरसीएम में काम करके आप सफल हो सकते हैं, आप काम कर सकते हैं आरसीएम में, और आरसीएम में काम करके आप अपने अपने परिवार के, अपने समाज के और अपने देश के लोगों की जिंदगी में बहुत. तो जो आज आरसीएम का काम आप कर रहे हैं, उसके प्रति आपका प्यार होना चाहिए, लव होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए. कोई भी काम को बर्डन समझकर, बोझ समझकर करेंगे तो नहीं. आरसीएम के काम को अगर हम बोझ समझकर करेंगे तो नहीं. 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, तो फिर कैसे तुरंत रंजीत ने जूम मीटिंग की शुरुआत कर दी? वो ऐसा सोच सकता था कि लॉकडाउन लग गया है, छोड़ो कुछ दिन आराम करते हैं. ऐसा नहीं सोचा उसने. उसने तुरंत जूम मीटिंग शुरू किया. वाई? क्योंकि ही लव आरसीएम बिजनेस. वो आरसीएम बिजनेस को प्यार करता है. तो सबसे पहला पॉइंट जो है वह लव योर वर्क, लव आरसीएम. देखिए, मैं एक बार सूरत गया था. पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई और सुबह मीटिंग थी, और बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे, कटवाना जरूरी था. तो मैं रात में सूरत स्टेशन के पास एक सैलून में गया. जैसे ही मैं अंदर गया तो देखा कि वहां काउंटर पर एक पोस्टर लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन. मुझे थोड़ा अजीब लगा, अटपटा लगा, क्योंकि बाल काटने और मोबाइल का कोई कनेक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा. हालांकि मैं जब भी सैलून गया हूं तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके ही बैठता हूं, क्योंकि कोई भी डिस्टर्ब हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, बाल काटने वाला भी डिस्टर्ब हो सकता है. जिस काम के लिए जाइए उस काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि थोड़ा भी डिस्टरबेंस हुआ तो फोकस हट जाएगा. जो मेरा बाल काटता, तो मैंने उनसे इस बारे में पूछा. वहां जो बैठे थे दुकान के मालिक, मैंने उनसे पूछा कि ये आपने क्यों लिख रखा है साहब? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ पे ये लिख के रखा है. हकीकत में
जब यहाँ कोई आए तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके आए या साइलेंट करके आए तो बढ़िया रहता है। लेकिन लोगों में इतनी बात समझ में लोगों को नहीं आती। जब मैंने उससे पूछा उसके मालिक से, तो वो बड़ा मुस्कुराया और उसने कहा कि सर, ये तो आपने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं पढ़ा, थोड़ा पीछे वाला पोस्टर भी पढ़ लीजिए। मैंने अपने सर को पीछे घुमाया और पढ़ा, उसमें लिखा था, गॉड मेड मैन, गॉड मेड मैन एंड वी मेड देम जेंटलमैन। गॉड मेड मैन एंड वी मेड देम जेंटलमैन। मैंने जैसे पढ़ा, उनको कहा, क्या बात साहब, क्या बात है यार, भगवान ने इंसान को बनाया और हम उनको जेंटलमैन बनाते हैं। देखिए, ये आदमी बाल काटने का काम करता है, लेकिन ये आदमी अपने काम को कितना प्यार करता है। फिर उसने मुझसे जो कहा, उसने तो मेरी खोपड़ी हिला। उसने कहा कि सर, आप यहां से बाल कटवा के जाएंगे ना, तो सर आपका काम जरूर होगा। जिस भी काम से आप यहाँ सूरत आए हैं वो जरूर होगा। मैंने कहा, ऐसा क्या है? उन्होंने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी बाल कटवाने आते हैं ना सर, तो हम बाल तो काटते ही सबका, साथ ही साथ हम सबके लिए दुआ करते हैं कि ये बंदा जिस काम के लिए भी आया है सूरत, उसका काम जरूर पूरा। हम हर आदमी के लिए, जो भी मेरे यहाँ बाल कटवाने आता है, बाल भी काटते हैं, उनके लिए दुआ भी करते हैं कि ये जिस काम से आए हैं इनका काम पूरा हो और आज का दिन इसका जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन। एक सैलून वाला होके लोगों के बारे में इतना सोच रहा है। आप अपना लेवल चेक कीजिए साहब, आप किस सोच के साथ, किस वाइब्रेशन के साथ लोगों से मिलने जाते, किस वाइब्रेशन के साथ आप लोगों से मिलने जाते। आप जिसके पास भी मिलने जाइए, उनके बारे में भी इसी तरह की सोच रखिए। हमेशा जहां भी जाइए अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट, उनका भला सोच के जाइए, एक अच्छा वाइब्रेशन लेके जाइए। आप किसी से आरसीएम की बात करने जा रहे हैं, आपका बिलीव आपके काम पर, आपका बिलीव आपके प्रोडक्ट पर, आपका बिलीव आपके प्लान पर नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। भगवान ने इंसान को बनाया, लेकिन और जब कोई इंसान दुनिया को छोड़ के चला गया, तो उसके बीवी बच्चे को संभालने के लिए भगवान ने आरसीएम को बनाया। इस चीज को आप समझिए, दिल और दिमाग में बैठा के रखिए कि भगवान ने इंसान को बनाया और इंसान के नहीं रहने के बाद उसके बीवी बच्चों को संभालने के लिए साथ में आरसीएम को। भगवान का काम जहां खत्म हो गया, डॉक्टर का काम जहां खत्म हो गया, आरसीएम का काम वहां से शुरू होता है। आदमी जाने के बाद उसकी फैमिली चलनी चाहिए। सबसे पहले ऊपर वाला है, उसके बाद का काम हमारा हो। हम किसी को भी आरसीएम बिजनेस देके वो काम कर सकते हैं। इसलिए जो पहला चीज जो है कि हमारे काम, हमारे प्लान, हमारे प्रोडक्ट पर हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव होना बहुत जरूरी। जब तक इन चीजों पर हमारा बिलीव लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आपकी बातें ढीली ढाली होंगी, तब तक आपका प्रेजेंटेशन ढीला ढाला होगा। तो सबसे पहले अपने काम पर, अपने प्लान पर, अपने प्रोडक्ट पर अपना बिलीव लेवल स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपकी बातें भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। आज की बात हम यहीं पे समाप्त करेंगे, लगभग बढ़ ही गया, और अगले सप्ताह जो बात होगी